जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि गृहस्थ जीवन में रह कर के उनका आचरण संतों के समान ही होता है, या ऐसा भी कहा जाए कि संतों से भी अच्छा आचरण वो कर लेते हैं गृहस्थ जीवन में। बिल्कुल। तो उनका क्या कहीं से कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध रहता है कि उनका इस जन्म का संस्कार रहता है, ये कैसे होता है? 1 महीने बाद हमने गुरुजी से कहा कि ये हाथी जो है रात को सुबह 4 बजे कैसे आते हैं, इनको टाइम का पता कैसे चलता है? जी। तब गुरुजी ने बताया कि ये हाथी नहीं है, ये सिद्ध हैं। ये हाथी के रूप में यहाँ सत्संग करने आते हैं, भजन सुनने आते हैं। जी। तो यहाँ ऐसी अलौकिक और दिव्य अनेक शक्तियाँ हैं जी। जो आज भी इस स्थान पर रह रही हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। हरिद्वार के जंगली इलाके में घूम घूम करके, जैसा कि आप जानते हैं, मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा की खोज किया करता हूं, उनका सत्संग लिया करता हूं। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं इस समय इस क्षेत्र में घूम करके संतों का दर्शन कर रहा हूं, उनकी खोज कर रहा हूं, और जो भी सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है वह मैं आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी तरह से जो ये नदी दिखाई दे रही है, इसी तरह से 3 नालों को हम लोग पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ये तीसरा नाला है, और इसको नाला कहना नहीं ठीक है, ये नदी है। अभी पानी नहीं है, और कब इसमें पानी आ जाए, कब बाढ़ आ जाए, इसका कोई ठिकाना भी नहीं होता है। दोस्तों, अब हम इन धाराओं को एक एक करके पार करते हुए चल रहे हैं, और अपनी गाड़ी से चल रहे हैं। यहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता है, लेकिन ये है कि बरसात के मौसम में इन धाराओं को पार करना रिस्की होता है। आप चारों तरफ से हमारे पहाड़ियाँ देख लें, सब तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, और हम इस समय इन घाटियों में ही खड़े हैं। आप इस साइड में भी देख सकते हैं। आप इधर से आकर के थोड़ा सा आगे का भी दिखला दीजिए। आगे यही रास्ता जाता है, इसी रास्ते से होकर के इन घाटियों के बीच से हम पहुंचेंगे आश्रम तक। और वह जो महाराज जी का स्थान है, ये एक सिद्ध संत की समाधि है। सीताराम बाबा वहाँ हुआ करते थे, और ऐसे सिद्ध संत की समाधि को हम नमन करते हैं। वहाँ पहुँच करके जो आज के डेट में वहाँ पे संत महात्मा हैं, उनका भी हम दर्शन करेंगे, उस पावन समाधि का भी आपको हम दर्शन करवाएंगे। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे, फिर अपनी गाड़ी में बैठेंगे और वहाँ पर पहुँच करके दिखलाएंगे, और उसके बाद फिर आपको हम दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं सिद्ध स्रोत, बीच जंगल में और घने जंगल में। यहाँ सभी प्रकार के हिंसक जंगली जीव रहते हैं, लेकिन ऐसी संतों की महिमा है कि कभी आज तक ऐसा बताया जाता है कि कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि कोई हिंसक जीव किसी प्राणी का नुकसान किया हो। और कभी अगर कोई डर से यहाँ महाराज जी के पास आया भी कि महाराज जी, हमें हाथी परेशान करती है, हमें बाघ परेशान करता है, और महाराज जी ने कह दिया कि जाओ, आज के बाद तुम्हें कोई बाघ नहीं परेशान करेगा, कोई हाथी नहीं परेशान करेगी, तो वह आदमी निडर हो जाता था। कभी उसे कोई जंगली जीव नुकसान भी नहीं करता था, न परेशान करता था। तो ऐसे सिद्ध संत के पावन चरणों में दोस्तों अब हम लोग पहुँच चुके हैं। आइए, अब चलते हैं अंदर और उस पावन समाधि का दर्शन करते हैं, और यहाँ जो भी संत मिलेंगे उनका दर्शन करते हैं, उनका चरण वंदन करते हैं, और उनसे यहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं, उनसे सत्संग लेते हैं। बहुत ही सुंदर, और देखें सारी व्यवस्थाएं इस बीच जंगल में यहाँ मौजूद हैं। ये देखें कितना हैवी, इतना बड़ा जनरेटर लगा हुआ है, और ये सब श्रद्धा भाव से भक्तों के द्वारा लगवाया गया है, और व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं।
देखें कितना सुंदर चारों तरफ कुटिया का निर्माण हुआ है। और पावन गुरु पूर्णिमा का पर्व आने वाला है, इस नाते यहाँ पर तैयारियां भी चल रही हैं। देखें ये नीचे के जो बांस लगे हुए हैं ये निकाले जा रहे हैं और कारीगरों द्वारा इसे फिर से इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, पुनर्निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, ये गुरु जी की पावन समाधि है। सबसे पहले आए यहाँ दर्शन करते हैं। और एक बड़ी तस्वीर उधर दिखाएं, बड़ी तस्वीर लगी हुई है गुरु जी का, जो ध्यान मुद्रा में यहाँ पे बैठे हुए हैं। आइए चलते हैं। इधर धुना है, इधर महाराज जी साइड में बैठे हुए हैं। चलते हैं महाराज जी के पास। महाराज जी के साथ साथ यहाँ देखें भक्तगण भी बैठे हुए हैं। प्रणाम आप सभी को। महाराज ये मच्छरदानी है, यहीं पे रख देते हैं। एक आंचला है आपके लिए और ये गमछा है। सीताराम। महाराज जी कृपया यहाँ के बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं आपके श्रीमुख से। और सबसे पहले तो उन सिद्ध महात्मा गुरु जी के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। हमारे गुरु महाराज जो वाक्य सिद्ध संत हैं, जी जो भी उनके मुख से निकलता था वो ब्रह्म वाक्य होता था। जी और वो किसी को कुछ भी देने में समर्थ थे। साक्षात शिव स्वरूप संत थे बाबा जी। जी यहाँ के जो टस्कर हाथी हैं जंगल के, वो भी बाबा जी को मत्था टेकते थे। यहाँ का हर जीव जो है उनकी आज्ञा का पालन करता है। जी बाबा जी ने यहाँ लगभग 75 बरस तप करा। जी 2010 में समाधि ले ली बाबा जी ने। जी और गुरु महाराज बताते थे मैं पूर्व में भी 2 जन्म पहले यहाँ तप कर यहाँ इस स्थान पे। जी हाँ। तो और ये जो धुना है, जी ये गुरु जी बताते थे भगवान सुखदेव जी का चेतन करा हुआ धुना है, जी जिन्होंने परीक्षित जी को भागवत जी सुनाई थी शुक्र ताल में। ठीक। वहाँ तो मात्र 7 दिन रहे वो, यहाँ ज़्यादा लंबा समय रहे। जी उन्हीं का स्थान है। जी और यहाँ 350 के करीब गौ वंश है हमारे पास। जी उनका बाबा जी ने कभी दूध नहीं निकालने दिया। जी हमारे यहाँ गौ माता की सेवा होती खाली। हमारे आश्रम के लिए दूध बाजार से आता मोल। जी। हाँ। अभी महाराज जी इस समय दूध निकाला जाता है कि नहीं, अभी नहीं निकाला जाता? नहीं निकाल। जी दोस्तों, ये ऐसा आश्रम है कि महाराज जी जैसा बता रहे हैं, अभी भी 350 गौएं हैं, गौ माता छोटे बड़ी लेकर के। हाँ। और एक भी गाय का दूध यहाँ निकाला नहीं जाता है, सारे दूध बछड़े पीते हैं। और यहाँ 4 भंडारे जो बड़े भंडारे होते हैं साल में, जी गुरु पूर्णिमा, जी अनंत चतुर्दशी और नवरात्रे, दोनों नवरात्रे, जी चैत के और रामनवमी। जी और मध्यम श्रेणी के भंडारे भी होते हैं 3-4। जी और सामान्य भंडारा कुछ दिन रहता है। जी। सुबह दोपहर शाम कोई भी आए। जी यहाँ अन्नपूर्णा सिद्ध है। जी यहाँ हमारे भंडार में जो प्रसाद बनता है, कितने ही भगत लोग कोई भी आ जाए, आज जी। तक कोई भूखा नहीं गया। जी और यहाँ कोई ट्रस्ट, कोई संस्था या कोई चंदा दान पेटी कुछ नहीं है। जी यहाँ आकाश वृत्ति है, देवी देवताओं की सिद्धों की व्यवस्था है यहाँ सब। जी
ये हमारा आश्रम बाबा जी की चरण पादुका से चलता है पूरा। जी जो भी अपनी श्रद्धा से हमें श्रद्धालु अर्पण करते हैं, यहाँ कोई किसी से याचना वगैरह कोई मांगता नहीं, कुछ नहीं। जी। और यहाँ कभी कोई कमी नहीं आती। ये बहुत सिद्ध पीठ है, बहुत तप हुआ हुआ है इस स्थान में। महाराज जी, आप यहाँ कितने दिन से रह करके साथ? मुझे यहाँ लगभग 29 वर्ष हो गए। अच्छा। हाँ। आपका महाराज जी शुभ नाम क्या है? मेरा नाम धर्मदास है। जी। हाँ। किस उम्र में आप संत बन गए थे महाराज जी? मैं यहाँ लगभग 21-22 वर्ष की उम्र में मैं यहाँ गया। अपना घर जब आप त्यागे तो उस समय उम्र क्या रही होगी? 21-22 साल की उम्र। 21-22 हाँ। साल। तो ऐसा क्या महाराज जी आपके अंदर भाव उत्पन्न हुआ, क्या मन में आया कि आप ऐसा सोचे कि हम संत बन जाते हैं? ऐसा था, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो दादाजी थे, जी हमारे यहाँ वो एक ना एक साधु संत की सेवा में लगे रहते थे। जी वो खेत पर रहते थे, अगर कोई साधु वहाँ से चला गया तो वो दूसरे को पकड़ के ले आते थे। जी। तो हमें साधु संतों की सेवा का, उनके दर्शन का बचपन से ही जो है संस्कार मिला हुआ। संस्कार मिला हुआ था। तो हम तो यहाँ कांवड़ लेने आए थे। जी और मुझे गुरुजी यहाँ आने से भी 2 वर्ष पूर्व में ही दिखाई दिए थे स्वप्न में। जी बोले तेरे को मेरे पास रहना। जी तो मुझे इनकी खोज भी थी। जी। तो मेरे ध्यान में इनका स्वरूप घूमता रहता था। उसके पहले आप कभी नहीं देखे? ना उसके पहले कभी नहीं देखे थे। तो हम कांवड़ लेने आए थे, तो मैं यहाँ बाहर पता करा मैंने, भाई यहाँ कोई जंगल में संत है ऐसा। जी। तो एक चाय वाले ने बताया था, तो हम यहाँ फिर दर्शन करना है। तो मैंने पहचान लिया था बाबा जी को। मैंने कहा ये तो वही है जो मुझे। बस फिर मैं यहाँ से जो है, मेरा जाने का मन नहीं हुआ। जी। फिर इन्हीं की सेवा में आज भी मैं सेवा ही कर रहा हूँ। स्थान वही चला रहे हैं, वही सब कुछ है। जी। हम तो मात्र मतलब सेवक भी नहीं हूँ मैं। गद्दी पे गुरु जी ही आसीन। गद्दी पे वही आसीन है, ऐसा कोई है नहीं जो उनकी गद्दी पे बिठा दिया जाए। जी। वो परम सिद्ध आत्मा जो है। महाराज जी, जैसे कहा जाता है, हम सुनते हैं संतों के ही मुख से कि संत कोई एक जन्म में नहीं बनता है, सत्य है। यह जन्मों जन्म का जन्मों फल होता जन्म। है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई मान लीजिए इस जन्म से स्टार्ट किया तो उसका तपस्या अधूरा रह गया, तो फिर अगले जन्म में वो संत बनेगा। बिल्कुल फिर सही नहीं सुना पूरा हुआ तो हमने। अगले जन्म में हमने करेगा। भी ऐसा ही सुना गुरु लोगों से। और आप जैसा कह रहे हैं कि गुरु जी यहाँ पे 3 जन्म तपस्या कर चुके हाँ, अपने बता रहे थे बाबा जी। हैं। जी उनसे क्या कुछ छिपा हुआ नहीं था। हमने उनकी जी। बहुत लीलाएं देखी बाबा जी की। तो कई ऐसे घटनाएं हैं बाबा जी की यहाँ जो भक्तों के साथ में घटी। जी अभी हमने किताब एक बनवाई बाबा जी की उस पर ना, जी जीवनी पे। तो अभी वो 21 तारीख को यहाँ भंडारा गुरु पूर्णिमा, जी। उस पर वो बांटेंगे भक्तों को। तो कई ऐसे, तो उसके लिए समय चाहिए। मैं बताता रहूँगा तो कई दिन तक बताता रहूँगा। अब पूरी पुस्तक का वर्णन कहाँ हो सकता है। महाराज जी, एक प्रश्न हमारे मन में आता है कि जैसे जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि गृहस्थ जीवन में रह करके उनका आचरण संतों के समान ही होता है, या ऐसा भी कहा जाए कि संतों से भी अच्छा आचरण वो कर लेते हैं गृहस्थ जीवन में। बिल्कुल। तो उनका क्या कहीं से कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध रहता है कि उनका इस जन्म का संस्कार रहता है, ये कैसे होता है? ये सब पूर्व और जन्मों कुछ में- लोग उसी के उल्टा ऐसे भी होते हैं कि गृहस्थ जीवन में रह करके आताताई का रूप धारण किए रहते हैं, या फिर ऐसे भी होते हैं कि संत वेश धारण करके वो ऐसे निकृष्ट काम करते हैं, आताताई से बढ़ करके भी घृणित काम करते हैं। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? ये सब जो है पूर्व जन्मों के संस्कार हैं जो अच्छे क्रम में लगे हैं, गृहस्थ हो या साधु संत हो। और जो साधु वेश में तो जो ऐसा काम करेगा वो पाखंडी है अपना। जी। हाँ। और गृहस्थी में तो आदमी कई बार क्या कुछ गृहस्थी के पालन के चक्कर में भी झूठ सच बोल दे। जी हमारे यहाँ क्या बाबा जी जो थे गुरु महाराज हमारे, जी वो गृहस्थ को जल्दी से कुछ नहीं कहते थे। जी और साधु भेष में कोई आता था जी। तो उसको बहुत डांटते थे बाबा जी। अच्छा। अगर कोई सच्चा साधु था जी तो उसकी सेवा करते थे खुद स्वयं।
और कोई ढोंगी था तो उसको बहुत डांटते थे, बोले कपड़ा तो रंग लिया, मन नहीं रंगा आज तक। जी और गृहस्थी को जल्दी से वो बोले भाई बच्चों को लालन पालन में थोड़ा बहुत झूठ सच बोलने को, जी। ऐसा है। गृहस्थ जीवन में महाराज जी रहते हुए बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, लोग हाँ। चाहते हैं कि हमसे कोई गलती न हो, फिर भी कुछ न देखो। कुछ चाहे मजबूरी बस या गलती बस उनसे गलतियां हो जाती है। तो उस गलती का प्रारब्ध करने का क्या कोई उपाय है? उस गलती का प्रारब्ध क्या है, देखो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। जी गृहस्थ आश्रम से सारे आश्रम चलते हैं। जी यहाँ भी हमारी कोई फैक्ट्री नहीं चल रही, जी यहाँ इतनी बड़ा सब जो है सब गृहस्थ लोग चलाते हैं। जी और गृहस्थी में रह के भी गृहस्थ जो आपने भी बोला था कि भाई संतों जैसा व्यवहार आचरण गृहस्थी, जी। ये सब पूर्व जन्मों के संस्कार से मिलता आती है। जैसे महाराज जी कोई गलती अगर उनसे हो जाए तो उसका वो चाहे प्रायश्चित करना, ताकि आगे जाके न सबसे कहीं अच्छा उपाय प्रायश्चित ही है। जी प्रायश्चित कर ले आदमी अपनी गलती का जी और उसे आगे ना करे तो ठीक, और बार बार करे तो वो पाप है। फिर जी आदमी एक बार गलती हो गई प्रायश्चित कर ले, फिर दोबारा ऐसा संकल्प लेके भाई दोबारा मैं ना करूँ, जी। वही सबसे सरल उपाय है। और महाराज जी जो लोग भौतिक जीवन में सांसारिक जीवन में जी रहे हैं और वो संतों के पास नहीं जाते हैं, बहुत लोग नास्तिक होते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तो उन लोगों को ये लगता है कि हम अपनी खुली आंखों से जो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, वो संत महात्मा जंगल में एकांत में या कुटिया में घर में बैठे हुए हैं और वो ध्यान लगाते हैं तो हजारों किलोमीटर दूर की घटनाओं को देख लेते हैं। देख ले वो कैसे देख लेते हैं? ये सब जो है ऐसा है ना जी, जो जो देख चुका वही बता सके, हमने अभी वहां तक है नहीं। जो ऐसा ना, हमारे गुरु महाराज जो अपने अनुभव की बात बताते थे, जी अपने अनुभव का ही ज्ञान किसी को देना चाहिए। उसका हमें अनुभव है नहीं कि भाई हमने जो है वही जिसने देखा होगा वही बता सके कैसे देखते हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं महाराज जी कि आपने देखा कि नहीं, हाँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ वैज्ञानिक तरीका होता है या ऐसी आध्यात्मिक कोई क्रिया होती है? योग है वो, जी। वैज्ञानिक कुछ हम नहीं, जहाँ योग तक है। जानते हैं महाराज की योग भजन के बल से, योग के बल से देखते जी, हैं। अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक पूरक है एक दूसरे से। अगर ये कहा जाए विज्ञान ये कहे कि अध्यात्म कुछ नहीं है, तो कभी कभी अध्यात्म के सामने विज्ञान बौना साबित हो जाता है, वह कुछ कर ही नहीं पाता और फिर उसके बाद छोड़ देता है कि भगवान आपकी मर्जी है, आप ही संभालें इसको। अब हमारे यहाँ बाबा जी बैठे रहते थे, जी गुरु महाराज ने हमें जैसा कहीं भेजा किसी कार्य के लिए, अगर हम वहाँ से थोड़ा भी इधर उधर हुए तो यहीं डांटते थे बाबा जी। जी बोले तुम्हें वहाँ भेजा था, तुम वहाँ क्या करने गए उस जगह पे, वहाँ क्यों खड़े थे, क्यों, उससे क्या था ये था, मतलब यहीं बैठे बैठे सारा कुछ बता देते थे। जी देखो कोई, अब उनका योग तब बल था उनका, उसी से वो सब जानते थे। हाँ महाराज जी, उनको सब दिखाई देता था। हाँ। उनका तीसरा नेत्र उनसे या कुछ आज्ञा चक्र जो भी कुछ कहा जाए। छिपावा ही नहीं था उनसे, ना धरती के अंदर का ना बाहर का, क्यों हम जी। तो उनके पास रहे, सेवा में थे उनकी, जी तो हम देखते सब देखते थे। यहाँ पे कुछ बाबा जी के भक्त लोग बैठे हुए हैं और शायद हो सकता है बाबा जी का दर्शन भी किए हों। भैया आप दर्शन किए होंगे? आपने किया था दर्शन? पंडित जी ने आपने किया था, आपने भी दर्शन किया था। तो हम आप लोगों से चाहेंगे कि अगर कोई घटना याद हो बाबा जी के समय की तो कृपया बताएं। हम माइक आपको लगाते हैं पंडित जी को। पहले आप अपना शुभ नाम और अपना परिचय बताएं। हमारा नाम पंडित ओम प्रकाश मिश्र है जी और हम कन्नौज से रहने वाले हैं। जी यहाँ हम काफ़ी समय पहले आ गए थे, जी करीब 30-35 साल पहले, जी और गुरु जी के साथ में 6-6 महीने रहे यहाँ जी लगातार। उस समय यहाँ बहुत कम ही लोग आते थे जी और उस समय गुरु जी यहाँ गद्दी पर रहते थे जी और हम लोग यहाँ लड़ते थे रात में। तो यहाँ पर सुबह 4 बजे एक हाथी प्रतिदिन आते थे जी और वो जोर से आवाज़ देते थे। जी तब गुरु जी भजन की कैसे लगा देते थे यहाँ, जी टेप रिकॉर्ड था उनके पास, तो वो 1 घंटा भजन सुन करके जंगल की ओर चले जाते थे।
तो 1 महीने तक तो हमें पूछने की कुछ हिम्मत नहीं पड़ी। जी 1 महीने बाद हमने गुरुजी से कहा कि ये हाथी जो है रात को सुबह 4 बजे कैसे आते हैं, इनको टाइम का पता कैसे चलता है। जी तब गुरुजी ने बताया कि ये हाथी नहीं है, ये सिद्ध हैं, ये हाथी के रूप में यहाँ सत्संग करने आते हैं, भजन सुनने आते हैं। जी तो यहाँ ऐसी अलौकिक और दिव्य अनेक शक्तियाँ हैं जी जो आज भी इस स्थान पर रह रही हैं। जी स्थान की सुरक्षा की व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी उनकी है। जी तो यहाँ पर अनेकों चमत्कार हमने देखे हैं। यहाँ पर अजगर भी यहीं कुटिया के ऊपर पड़ा रहता था जी और यहाँ बिच्छू निकलते थे, सांप निकलते थे, हम लोग निश्चित होकर सोते थे, लेकिन कभी उन्होंने किसी को भी नहीं काटा और किसी भी हिंसक जीव ने यहाँ पर किसी को कोई हानि नहीं पहुँचाई। नहीं पहुंचा। यहाँ का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में भी है। जी केदार खंड में लिखा हुआ है कि यहाँ पर सर्वप्रथम भगवान शिव के गण नंदी जी ने तप किया, जी तब इस स्थान का नाम हुआ दंडीश्वर महादेव जी सतयुग में। उनके बाद में ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ऋषि जी ने तप किया जी और उस समय इस स्थान का नाम हुआ ब्रह्मपुत्रेश्वर महादेव। जी ये दोनों ही भगवान भोलेनाथ के भक्त थे और दोनों ने भोलेनाथ की ही साधना की। जी उनके बाद में सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में अनेकों संतों ने यहाँ तप किया जी और श्रीमद् भागवत की प्रथम कथा जो नारद जी के आवाहन पर जी सनकादि ऋषियों ने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को सुनाई, जी वो इसी स्थान पर हुई। इसका वर्णन पद्म पुराण के उत्तरखंड में जी मिलता है विस्तार से और पद्म पुराण से ही भागवत जी के महात्म के 3 अध्याय में वो वर्णन दिया हुआ है नारद भक्ति समागम का जी कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि निवारे। भक्ति देवी नारद जी से कहती हैं कि हे संत, आप ठहर जाएं और हमारी भी चिंता का निवारण करें, जी क्यों जब माँ जो है जवान हो और उसके पुत्र वृद्ध हो गए हों तो ये जो है माँ के लिए सबसे बड़ा कष्ट है। जी आज ज्ञान और वैराग्य वृद्ध अवस्था में है वृंदावन में और माता जो है तरुणी है। तो नारद जी ने बहुत उपाय किए। अंत में उनको पता चला कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों ही जवान हो जाएंगे। जी इस कथा के 200 वर्ष बाद महामुनि सुखदेव जी यहाँ पधारे और उन्होंने यहाँ तप किया। सुखदेव जी ने जन्म लेते ही जंगल की ओर प्रस्थान किया। यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरेह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। जिन्होंने जन्म लेते ही ना तो कुछ ग्रहण किया और न कुछ त्यागा, जो उपेत्य और अनुपेत्य से परे हैं, जो परम अवधूत हैं, दिगंबर हैं, दिगंबर यानी जो वस्त्र नहीं पहने हैं, जन्म लेते ही ज्यों के तो वैसे ही जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। उनके पीछे उनके पिताजी की हे पुत्र कहते हुए आ रहे हैं। सुखदेव जी ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन वृक्षों ने उनको उत्तर दिया कि हमारे पुत्र हर साल कितने नष्ट हो जाते हैं कि वृक्षों के फल ही उनके पुत्र हैं। बोले आपके पुत्र तो विश्व के सृष्टि के कल्याण के लिए तप करने जा रहे हैं, आपको इतना प्रेम नहीं करना चाहिए। तो महामुनि व्यास जी वापस चले गए और परम अवधूत परम ज्ञानी महान संत सुखदेव जी महाराज यहाँ सिद्ध स्रोत स्थान में पधारे। उन्होंने यहाँ पर रह कर के तप किया
12 साल की अवस्था में वो यहाँ आए थे। 16 साल की अवस्था में यहीं से शुक्रताल पर जाकर के परीक्षित जी को ज्ञान का उपदेश दिया जी। और मृत्यु के भय से मुक्त किया। सिद्ध स्रोत नाम इस स्थान का कब से पड़ा पंडित जी? देखो, अलग अलग कालखंड में अलग अलग नाम है। जी तो जब से सुखदेव जी यहाँ पधारे जी उसके बाद इस स्थान का नाम सिद्ध स्रोत ही हो गया, जी क्योंकि यहाँ पर जिन भी संतों ने रह करके तप किया जी सभी सिद्ध हुए। सिद्ध ही नहीं बल्कि परम सिद्ध हुए। जी तो इसलिए इस स्थान का नाम सिद्ध स्रोत पड़ा। जी। महाराज जी, गुरु ये जी धूना के जैसा आपने बताया कि बहुत प्राचीन धूना है। लगभग 5200 वर्ष से। नहीं, 5200 5200 तो सुखदेव जी हैं जी और नंदी जी तो सचिव के आदि में हैं। जी। ये धूना लाखों साल पुराना है। कईयों हजारों साल पुराना यह धुना है। तो नहीं, जैसा कि स्कंद पुराण के केदारखंड में वर्णन है। जी स्कंद पुराण के केदारखंड में। केदारखंड में वर्णन है। जी तो जैसे कि कहते हैं कि कोई धुना अगर लगातार 12 वर्ष तक प्रज्वलित रहता है जी हाँ, और वो धुना बुझता नहीं तो धुना सिद्ध हो जाता है। जी हाँ। तो ये धूना जो है सामान्य धूना नहीं है, वही मैं कहने ये जा रहा परम सिद्ध धूना है। जी और अग्निदेव महाराज जी यहाँ पर साक्षात विराजमान हैं। जी हमारे यहाँ आश्रम में जो भी प्रसाद बनता है जी सबका भोग सर्वप्रथम धूने में लगता है जी और उसके बाद वो प्रसाद भक्तों को मिलता है। जी इसीलिए यहाँ का भोजन सामान्य भोजन नहीं है, ये भगवान शिव का महाप्रसाद है और ये बड़े भाग्य से मिलता है। जी जी जी। गुरु जी कहते वही थे, मैं जानना चाहता था, अपने दर्शकों को मैं बताना चाहता था, क्योंकि संतों का के जो धुना होते हैं, धुना का बहुत ही महत्व होता है, जी हाँ, बहुत महिमा होती है धुना से। धुना की जो भभूत होती है उससे बड़े से बड़े रोग पाप नष्ट हो कट जाते जाते हैं। हैं, नष्ट हो जाते हैं। जी। तो अब हम चाहेंगे कि आप सभी का परिचय हो जाए, हमारे दर्शक भी जान लें। तो भैया आप अपना परिचय थोड़ा सा बता दें। माइक हाथ में ले लें तो और अच्छा रहेगा। जी। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। जय जय श्री सीताराम। मेरा नाम शिव कुमार है जी और मैं ज्वालापुर से निवासी हूँ जी और मुझे मेरे मित्र यहाँ लेकर के आए थे जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, जी अरुण जी। जी। तब से आप और मैं यहाँ तब आते से हैं। कंटिन्यू यहाँ आ रहा हूँ जी और मेरी आस्था इतनी है कि मैं अपने मन के अंदर की बात बता नहीं सकता। जी। मेरा इतना विश्वास है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए। कोई दिव्य अलौकिक चीज़ें अगर हों तो उसे अंदर ही रखना चाहिए। बस जी। और ये हमारे दीपांकर चक्रपाणी भैया जी हैं। जी नमस्कार जी। जी मैं दीपांकर चक्रपाणी ज्वालापुर से ही हूँ जी और मैं निरंतर उमेश भैया की वीडियो देखता रहता हूँ। इनके माध्यम से जो दिव्य संत हैं उनके दर्शन में निरंतर होते रहते हैं। जी अभी मैं कुछ दिन पहले भी देख रहा था, नेपाल गए हुए थे भैया। इतने दुर्गम स्थान में और इतने घने जंगल में इन्होंने दिव्य संत ब्रह्मानी बाबा के दर्शन हम लोगों को कराए। अपने आप में दिव्य स्वरूप, जी दिव्य दर्शन आपके द्वारा हुए। जी इसीलिए मैंने इनसे थोड़ा निवेदन किया और इन्होंने बड़े सहज भाव से मेरा निवेदन स्वीकार किया। इनको बताया मैंने कि हमारे यहाँ अभी देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार में ऐसे सिद्ध संत हुए हैं जो कई वर्षों की तपस्या की और आज हम जनमानस का कल्याण करने के लिए वो रहे। जी हमारे ऐसे ही परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन सीताराम बाबा जी भी थे जी जिनके बहुत प्रताप हम लोगों को मिला। और हम छोटे बचपन में, मुझे याद है मैं छोटा था जी और हम रामलीला समिति से जुड़े हुए थे। जी उस समय बाबा जी का यहाँ गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था तो हम लोगों को भी बाबा जी ने बुलाया कि आप लोग आए, समिति के लोग, और रामायण पाठ करें। तो हम छोटे छोटे थे, अपनी रामलीला समिति के साथ हम लोग आए। बाबा जी का दर्शन भी हमने किया। हमारा सौभाग्य है कि उस समय बाबा जी का दर्शन हुआ, आशीर्वाद मिला। तो इसीलिए हम आज तक उनसे जुड़े हुए हैं उसी भाव से। तो इसी भाव से मैं आप लोगों से निवेदन किया था कि आप आएँ और यहाँ और दर्शन दोस्तों, करें। आज हमारा सौभाग्य है कि हम दीपांकर भैया के साथ घूम करके, पहले तो जा करके जंगल में सुरेश्वर माता जी का दर्शन किए हैं
और आज भैया के और आप भैया के द्वारा ही हम यहाँ तक ये पहुँचे हैं। हाँ, शिव कुमार भैया जी, इनसे मैंने निवेदन किया, हाँ, भैया ऐसे ऐसे हमारे उमेश भैया आए हुए हैं, हाँ। तो इन्होंने भी बिना किसी जी। कारण के एकदम मेरे को हाँ कर दी कि नहीं भैया मैं साथ चलूंगा आपके, और कहो उनको। और दोस्तों भैया के बगल में एक अंकल जी बैठे हुए हैं, हमको देख करके ही आपने पहचान लिया, बोले कि मैं आपको पहचान रहा हूँ, आपकी वीडियो में देखता हूँ, तो आप भी अपना परिचय। सीताराम जी से बोलता हूँ। जी। मेरा गांव एल्ला महजी, जिला शामलिया जी। मैं 27 साल से गुरु जी की यहीं पास ही रहा जी। हमारे गुरु बस एक भगवान जैसे ही थे जी। जी। जो भी मुख से निकाल दिया आशीर्वाद का, वो सत्य था उनका। जी। बस जी। और आप दीपांकर भैया के भ्राता जी हैं, और आप दोनों जुड़वा भाई हैं, देखिए एक जैसे ही दिखते हैं। मेरा नाम शिवांकर चक्रपाणी है जी। दीपांकर ने जैसा बताया, हम बहुत छोटे छोटे थे, शायद आयु रही होगी 13 या 14 वर्ष की आयु रही होगी, जिस दौरान हम यहाँ पर आए थे रामायण पाठ करने। जी। उस समय महाराज श्री के दर्शन, ये हमारे पर कोई कृपा ही थी जो महाराज श्री के दर्शन हमें प्राप्त हुए, और उन्हीं के आज कृपा से हम यहाँ निरंतर आने का प्रयास करते हैं। और उमेश भैया के माध्यम से तो संतों के दर्शन होते ही हैं हमें, और जो यहाँ इस समय इस स्थान को जो संभाल रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं महाराज श्री, उनका भी सबको बड़ा सहयोग रहता है, और बड़ी कृपा है उनकी भी कि वो सबके साथ जिस प्रकार से बाबा श्री स्नेह रखते थे, वैसा ही स्नेह महाराज जी भी सबके साथ रखते हैं। जी। और मैं तो आप सबको कहूँगा, जो भी ये यूट्यूब उमेश भैया का देख रहे हैं, गुरु ज्ञान गौरव जो चैनल है यूट्यूब का, आप उस पर देखें, दिव्य संतों के दर्शन करें। उसी श्रृंखला को भाई साहब ने बढ़ाया, और यहाँ सिद्ध स्रोत जो कि उत्तराखंड की पावन धरती पर है, घने जंगल के बीच में ये स्थान है, तो आप इस YouTube के माध्यम से इस सिद्ध स्रोत स्थान के दर्शन अवश्य करें। जय सीताराम। जय सीताराम। और दोस्तों एक जानकारी और दे दें कि आप दोनों भाई राम और लक्ष्मण हैं, और सिर्फ कहने के लिए नहीं है। रामलीला का जो पाठ होता है उसमें आप राम बनते हैं, आप राम बनते हैं और आप लक्ष्मण बनते हैं। दोनों भाई जुड़वा भाई हैं, और वास्तव में राम लक्ष्मण के जैसे हैं, एक साथ ही रहते हैं, और एक साथ ही कारोबार है, सब कुछ एक साथ है, और वह आचरण भी अपने अंदर करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि रंगमंच पर खड़े होकर के सिर्फ दिखावे के लिए। आप लोगों का व्यवहार, विचार, आचरण सभी राम और लक्ष्मण के जैसे हैं। हमने तो, लोग कहते हैं ना कि किसी के साथ 1 मिनट रहिए तो आप पहचान जाएंगे कि उनके बारे में। हम आज पूरे दिन आप लोगों के साथ हैं, हम तो देख रहे हैं कि आप लोगों के आचरण भी राम लक्ष्मण के जैसे ही हैं, अपने जीवन में आप उतारने की कोशिश करते हैं। वैसे तो राम लक्ष्मण कोई बन भले जाए, लेकिन वह चीज़ नहीं हो सकता, वो परम तत्व तो होना मुश्किल है, लेकिन आचरण जरूर किया जा सकता है। देखो, ये रघुनाथ जी की बड़ी कृपा है। वैसे तो हमारा इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि हम राम लक्ष्मण का अभिनय करें। ये तो एक कोई पुण्य कर्म उदय हुआ है, जो हम दोनों भाइयों को राम लक्ष्मण का अभिनय स्वरूप प्रदान हुआ। नहीं तो हम लोगों की सामर्थ्य नहीं है कि हम राम लक्ष्मण जैसे महापुरुषों का अभिनय करें। वो तो एक कृपा ही है, सीताराम बाबा जी का आशीर्वाद है, आप सब भाइयों का प्रेम है, स्नेह है, जिसकी वजह से हम ये रघुनाथ जी के मंचन को कर पा रहे हैं। नहीं तो हम लोगों की सामर्थ्य नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, और बहुत ही सुंदर लगा, आज बहुत आनंद आया महाराज जी के पावन चरणों में, और ऐसे सिद्ध संत की समाधि का दर्शन करके। और कहा जाता है कि संत कहीं जाते नहीं हैं, भले वो शरीर छोड़ दें, लेकिन वो वहीं पे रहते हैं। तो बाबा जी कहीं नहीं गए हैं, वो वहीं पर हैं, यहीं पर हैं। ये हमारा दुर्भाग्य भी कहा जा सकता है कि जब वो थे तब हम दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन हमारा सौभाग्य भी है कि कम से कम आज हम दर्शन कर लिए। तो दोस्तों, वीडियो महाराज जी का आप देख सकते हैं, तस्वीर लगी हुई है, पहले भी हम दिखलाए हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।